मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कल क्लब में क्या हुआ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। तुम ठीक तो हो ना गुलाब? आई डोंट नो कि गुलाब ने आप लोगों से क्या कहा। हीर हमारे बेटे नवाब की बीवी है, हीर हमारे घर की बहू है। Get some refreshments. बेटा जाओ। पहले तो मुझे लगा था कि मेरे साथ जो हुआ इट इज सो एम्बैरसिंग, बट अब मुझे लगता है कि तुम्हारी बहू तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। No wonder, गुलाब तुमने हमसे झूठ बोला। मैं सच कहूँ ना, अगर मेरे बेटे ने ऐसी लड़की से शादी की होती ना, तो मैं तो कब का सुसाइड ही कर लेती। उसने जो किया सो किया, पर दिलीप को तुम्हें सबके सामने ऐसे एम्बैरस नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। तुम्हारी इमेज का उसे ख्याल रखना चाहिए। पत्नी कितना ही गलत क्यों ना कर ले, पर हस्बैंड को उसके साथ कंसिडरेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स को सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि गॉसिपी। दलित, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ हीर को नहीं गुलाब को आनी चाहिए। यार हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। फुटेज भी चेक की, उसमें तेरे लॉकर के पास ना तेरे अलावा कोई भी नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? तो मुझे ये बता, स्टूडेंट यूनियन वालों से बात हुई तेरी? हाँ, उन्होंने कहा कैरेक्टर रेफरेंसेस देंगे मेरे लिए, टीन सर से बात करेंगे, पर पता नहीं क्या होगा। देख, अगर तू कॉलेज आ सकती है ना तो प्लीज आ जा। शायद तू कुछ ऐसा देख ले जो हम ना देख पा रहे हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ, पर पता नहीं वो पेपर्स मेरे लॉकर में गए कैसे। अरे ये ले, इसमें स्पा पे 80% ऑफ और इसमें 90% ऑफ। अरे वैलेंटाइन किसमें? मुझे क्या बेच रहा है तू? अरे भाई ये तो बता, ये फेक कॉम्प्लीमेंट्री वैलेंटाइन वाला ऑफर जो है ये क्यों भेज रहे लड़कियों को स्पा वाला? होगा क्या इन पैम्पलेट से? ताकि ब्रेसलेट वाली लड़की मिल जाए। देख, जिस लड़की के हाथ में ब्रेसलेट होगा ना, उसी ने पेपर लीक किया है। ओ भाई देख, वही सेम टू सेम ब्रेसलेट। ओ देख, सेम टू सेम ब्रेसलेट जो हम ढूंढ रहे थे। क्योंकि उसने अपनी बहू को नौकरानी कहा, जो कि झूठ है। गुलाब को तो खुश होना चाहिए कि हीर उसकी बहू है। हीर में जुनून है, जज्बा है, उसकी जिंदगी में सपने हैं कुछ बड़ा करने के। वो उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना आता हो। Really? तो फिर तुम्हारे इस हीर को चीटिंग के इल्जाम में कॉलेज से निकाल क्यों रहे हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। Of course, दिलीप, you're so right. एक काम करो, तुम ना जाकर अपनी इस हीर की लाइफ को सेट करो, मेक हर लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में इंटरफेयर करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी घर के मामलों में तो इंटरफेयर करने ही लगे हो। अब मेरे फ्रेंड्स भी कैसे बिहेव करेंगे ये भी तुम डिटेक्ट करोगे। पापा जी, वो ड्राइवर का फोन आया, गाड़ी ना बाहर वेट कर रही है। Oh my God, I can't believe it. This is दलीप। कितना रूडली बात करके गया वो तुमसे। I was so impressed. जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे बेटों की वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। जब तेरे बच्चे तेरे इशारे पर नाचेंगे तो तेरा हस्बैंड खुद ही झुकेगा तेरे सामने। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गुलाब। ऑलरेडी बेटा घर से भाग गया और पति भी हाथ से निकलता जा रहा है। सही कहा तुम सबने। मुझे अपने इस घर को फिर से कंट्रोल में लाना पड़ेगा और इस वक्त उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वो हीर नहीं है, दलीप है। तुम लोग पागल हो क्या? तो पेपर तुमने लीक किया? हाँ? What? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? भांग खा कर आए हो? ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना?
ओ लिसन लेडी, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना तो आराम से। देखो तुम्हारे वजह से ना किसी का करियर खराब हो रहा है, तो प्लीज कोऑपरेट। ये ब्रेसलेट तो मुझे गिफ्ट मिला है कल ही। गिफ्ट में मिले थे? गिफ्ट मिला? और वैसे भी इतना महंगा ब्रांड तो मैं इस जन्म क्या अगले 7 जन्म भी अफोर्ड ना कर पाऊँ। गिफ्ट में मिला है? किसने दिया ये गिफ्ट? टीना। नवाब, तूने झूठ बोला मत। क्या झूठ बोला मैंने? टीना बस कर, और ये बता तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? बोल, पेपर चुराया ना तूने? चुराया ना? फिर ये नहीं पूछेगा क्यों चुराए? तेरे लिए नवाब, मैंने पेपर्स चुराए सिर्फ तेरे लिए। मैंने तुझसे कब कहा था पेपर चुराने को? तूने नहीं बोला, पर नवाब मैं परेशान थी, मैं टेंशन में थी कि कहीं तू फेल ना हो जाए, बस। गॉड यार। नवाब प्लीज मेरी बात सुन। हालत देखी थी तूने अपनी, कितनी पी हुई थी तूने, ऐसे में बिना पढ़े कैसे पास होता तू? तो चोटी लगी? शराब पी है नवाब। नवाब मैं डरी हुई थी सिर्फ तेरे लिए कि तू कहीं फेल ना हो जाए। अगर तू फेल हो जाता तो तुझे क्रिकेट की टीम से बाहर कर देते। बस नवाब मैंने जो किया सिर्फ तेरे लिए किया, ट्रस्ट मी। यार तुझे मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं था क्या? मैं पास हो जाता बिना चीटिंग किए यार। नवाब मुझे भरोसा है, तुझ पे पूरा भरोसा। मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? क्यों ये सब करने की क्या जरूरत थी यार? मैंने सुबह उठ के पढ़ाई कर ली थी, मेरे पास हीर के नोट्स थे। आई वाज सॉर्टेड। यार मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा मुझे समझ में आ गया था यार, मैं पास तो हो ही जाता है यार। अब कैसे समझाऊं तुझे? मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। ओके फेयर ना, तूने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। लेकिन हीर को फंसाने की क्या जरूरत थी टीना? पेपर्स उसके लॉकर में क्यों डाले? ट्रस्ट मी नवाब, मैंने वो पेपर्स उसके लॉकर में नहीं रखे। तो फिर पेपर्स उसके लॉकर में गए कैसे? टीना झूठ मत बोल मुझसे। नवाब ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने वो पेपर्स उसके लॉकर में नहीं रखे, मैंने पेपर्स उसके बैग में रखे थे, बस। ट्रस्ट मी। मैंने पेपर्स प्रोफेसर कैलाश के ऑफिस से चुराए। फिर उसकी कुछ कॉपीज निकाली, तेरे लिए, सबके लिए। इनफैक्ट एक कॉपी मैंने तेरी भी बुक में रखी थी। मैं वहां से वो सारे पेपर्स हटाने ही वाली थी कि इतनी देर में एनी आई। उसने कहा कि डीन सर आ रहे हैं चेकिंग के लिए। मैं घबरा गई, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। साइड में हीर का बैग रखा था, मैंने उसके अंदर पेपर्स रख दिए। नवाब उससे पहले मैं उसे रोक पाती, उससे कुछ बोल पाती, वो चली गई अपना बैग लेकर। जस्ट मी नवाब प्लीज, मैंने जो किया सब कुछ तेरे लिए किया, प्लीज। टीना, that was not needed.
क्या करेगा तू? मेरा नाम दे देगा? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू टीना को एक्सपोज करेगा? सीरियसली? अरे तो और क्या करूं मैं यार? मैं हीर को बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा। बलि का बकरा ना तू खुद बन रहा है। तू थोड़ा ना दिमाग लगा और सोच। टीना के हाथ में तेरे क्रिकेट करियर का एंट्री पास है। अगर तूने टीना को एक्सपोज किया ना तो तेरा उसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ क्रिकेट करियर भी खत्म हो जाएगा तेरा। ब्रो, अगर मैंने सच नहीं बोला ना तो हीर का सपना टूट जाएगा। यार क्या करूं मैं यार, क्या करूं? भाई कुछ कर ताकि तू हीर की हेल्प भी कर सके और तू भी हाईलाइट ना हो। तो दिमाग लगा, सोच। बिना टीना को एक्सपोज किए तो हीर को इनोसेंट कैसे प्रूव कर सकता है? कैसे यार? गाइस, ये भी तो हो सकता है किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की हो। हाँ यार, हो सकता है। अर्जुन, तुझे क्या लगता है? भाई ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इट्स लेजिटिमेट। यार हीर को कैसे क्लियर करूं इस केस में से? हीर, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अरे ब्रो, एक चीज बताना था तेरे को यार। यार मेरा कजिन है ना सिंगापुर वाला, उसके साथ भाई क्रेजी सीन हो गया यार। हाँ, अरे वो सिंगापुर से आ रहा था, किसी ने उसके लगेज में ड्रग्स डाल दिए। हाँ यार हाँ। अभी क्या हुआ ना, मेरा जो कजिन है ना वो भाई बहुत इनोसेंट है, बहुत शरीफ, एकदम सीधा साधा। क्या हुआ, उसने एक लापरवाही कर दी। उसने अपना बैग जो है अनअटेंडेड छोड़ दिया। किसी ने उसका फायदा उठा लिया, किसी ने जाके ड्रग्स उसके बैग में डाल दिया। अब भाई फंस गया वो। अब यार वही जानता है उसने अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव किया है। यार इसलिए तो बोलता हूं मैं, अपना सामान के जिम्मेदार आप खुद हो यार। अनअटेंडेड कुछ मत छोड़ो कहीं पर भी, कांड हो सकता है। जमाना बहुत खराब है। Oh God, प्लीज इसकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाए और इस गधे को समझ में आ जाए क्या हिंट देना चाह रहा हूं मैं। सर, तो क्या पेशेंट? हाँ भाई, थैंक यू। बात तो सही है, पर ये सब मुझे तो यहाँ पे क्यों बता रहा है? कॉफी बनाम तेरे को बता दो। गाइस, हो सकता है पेपर किसी ने हीर के लॉकर में ना रख के उसके बैग में डाल दिया। You are right. हो सकता है पेपर्स किसी ने मेरे बैग में रख दिए और मुझे पता ही ना चला। इसका मतलब हम गलत फुटेज चेक कर रहे थे। चलो यार, तीर निशाने पे लगा है, फुटेज देखने जाएगा अभी। इसका मतलब हमें दूसरी फुटेज चेक करनी चाहिए। चलो। हमें प्रोफेसर कैलाश के ऑफिस के बाहर की फुटेज देखनी है। पोस। तो ये लड़की अंदर एंटर हुई थी, पर इसने तो हुडी से अपना चेहरा ढका हुआ है। प्ले करिएगा। उसने क्वेश्चन पेपर उठाए। उसके बाद उसने ऑफिस की जेरोक्स मशीन से क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी निकाली। पॉज। गाइस, स्क्रीन पर टाइम देखो। 8:45। एक सेकेंड, 8:45 तो मैं कैंटीन में थी। एग्जैक्टली। और वहाँ सारे स्टूडेंट्स ने मुझे देखा भी था। मैंने क्या प्रूफ? अब मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने चीटिंग नहीं की है। इसकी कॉपी लेते हैं। आप प्लीज हमें फुटेज का डाटा देंगे। सब पेपर्स की चोरी 8:45 पर हुई है और हीर उस वक्त कैंटीन में थी।
सर कैंटीन ऑनर ने खुद और 2-4 स्टूडेंट्स ने खुद कंफर्म किया है कि हीर एग्जाम से पहले कैंटीन में थी। आप चाहो तो पूछ सकते हो सर। हाँ जी सर, इसने एग्जाम से पहले ही ये कॉन्सेप्ट में मेरी मदद करी थी। हाँ जी सर, मैं अभी वहीं थी, मैंने देखा था सर। जी सर। सर आप एक बार प्लीज फिर से फुटेज चेक कर लीजिए। वो जो वीडियो में लड़की है ना, उससे ना तो मेरी हाइट मैच करती है और ना ही मेरा बॉडी शेप, वो मैं नहीं हूँ। हो सकता है जब मेरा ध्यान ना हो किसी ने वो पेपर्स मेरे बैग में डाल दियो। You are right, मिस संधू। अनफॉर्चुनेटली हम कल्प्रिट तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इससे एक बात कंफर्म हो जाती है, पेपर्स तुमने नहीं चुराए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यार पर वो पता नहीं अंदर क्या चल रहा है यार, अभी तक बाहर नहीं आए ये लोग। आ गई वो ब्रो, उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दिया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड यार। वो मन्नत का धागा, वो मैंने यही सोच के बांधा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने उसे ठीक से खोला तो था ना? उसी वक्त काट दिया था मैंने। काटना नहीं था इडियट। मेरी मन्नत पूरी हुई। मेरी मन्नत पूरी हुई। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, असली जीत तो तेरी हुई है। तूने टीना को भी बचा लिया और हीर को भी। और ब्रो टीना को पता भी नहीं चला कि मैंने हीर की हेल्प की। हाँ, और हीर को भी पता नहीं चलेगा कि तूने उसकी हेल्प करी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच अर्जुन। अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं खुद को कैसे इनोसेंट प्रूव करती। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। I'm happy for you. थैंक यू सो मच। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मुझ पर भरोसा किया। तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। It really means a lot. चलो मैं आती हूँ अभी। हाँ अर्जुन को थैंक यू बोलने में जुबान नहीं थकती है तुम्हारी, और मुझे थैंक यू बोलने में जान अटक जाती है। इतना भी डिजर्व नहीं करता मैं। क्यों बोलो तुम्हें थैंक यू? नहीं वैसे करेक्ट है, थैंक यू तो बोलना चाहिए। तुम अलग हो यार, तुमने पीएचडी की है भागने में, बोलना चाहिए। थैंक यू नहीं, सॉरी ही बोल दो। जनाब जरा बताने की जहमत करेंगे सॉरी किस लिए बोला जाए? क्योंकि आपने इल्जाम लगाया था ना मुझ पे कि मैंने आपके लॉकर में पेपर प्लांट किया था। अब तो पता चल गया ना कि मैंने नहीं किया, तो फिर? मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन तुमने एक पल में सब खराब कर दिया नवाब। मुझे तब पता नहीं था पेपर लीक किसने किया। यार जो भी हो, अब तो पता चल गया ना। हाँ तो अब तो गलती मान लो, सॉरी बोलो। वाह सीरियसली? हाँ रियली? पता है प्रॉब्लम क्या है? तुमने दिमाग में मान लिया दैट आई एम अ बैड बॉय। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिमाग में तुमने मुझे दे दी है, और उसी सर्टिफिकेट को फ्रेम करके तुमने टांग भी दिया दिमाग में। अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं ना, मेरा इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग में चेंज नहीं होने वाला है। हाँ तो कैसे होगा चेंज? तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी ना मैं हेल्प के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, प्लीज।
तुमने देखी थी मेरी हालत, लेकिन तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तुम जानते थे मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा सपना है, लेकिन तब भी हेल्प तो क्या, तुमने एक पत्ता तक नहीं हिलाया नवाब। और तो अगर तुमने मुझे फंसाया नहीं तो तुमने मुझे बचाया भी नहीं। तुम देख रहे थे मैं तुम्हारे आगे हेल्प मांग रही थी, लेकिन तब भी तुम तो खुश थे कि वाह सीपीयू से जाएगी अब ये तो तुम चाहते थे ना। पता है जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, एंड थैंक गॉड भगवान जी ने मुझे अर्जुन जैसा एक दोस्त दिया।